औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेवा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीए बीएससी एडीएस एडीए पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 है उसके सिलसिले की ये वीडियो है कि उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे, कौन से क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस को करके आप 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 बीए बीएससी एडीएस एडीए प्रोग्राम पार्ट 1 के सिलसिले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पहला जो चैप्टर है उसमें से जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट्स में से जो इस दफ़ा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो है स्कूल ऑफ थॉट आपने करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों करने हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, क्योंकि लास्ट पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चंस आया था और उसके बाद जो है वो गेस्टाल्ट पूछा गया था, लेकिन इस दफ़ा 100% चांसेस हैं इंशाल्लाह स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में से आपके क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो रिसर्च मेथड्स के हवाले से है। वो आपने ऑब्जर्वेशनल मेथड और केस हिस्ट्री मेथड आपने उसमें से करना है। दूसरा, पहले चैप्टर में से आपने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से भी वो क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर होगा, वो आपने प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के साथ साथ आप चार जो है वो कोई एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी उनको आपने करना है। ऑब्जर्वेशनल मेथड और केस हिस्ट्री मेथड आपने करना है। रिसर्च मेथड्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा, लाजमी कंपलसरी होगा कि आपने रिसर्च मेथड्स में से कोई है। तो वो बेसिकली 4 रिसर्च मेथड्स हैं जो मेरी बुक में भी दिए गए हैं, आपने देखे होंगे वहाँ पे। ऑब्जर्वेशनल मेथड है, केस हिस्ट्री मेथड है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है और सर्वे रिसर्च मेथड है। तो इस दफ़ा के लिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड और केस हिस्ट्री मेथड है। उसके बाद आप जाएंगे तीसरे चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको जो है वो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, उसमें आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन को करना है और एंडोक्राइन सिस्टम को करना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों आपने प्रिपेयर करने हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन है और एंडोक्राइन सिस्टम है, इस पर नोट लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये आपने इसमें से करना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अलहदा से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपने नहीं करना। इस दफ़ा आपने सिर्फ जो है ये क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद जो हमारा परसेप्शन वाला चैप्टर है उसमें से आपने टाइप्स ऑफ परसेप्शन में डेप्थ परसेप्शन है, मोमेंट परसेप्शन है, ठीक है, और एंड ग्राउंड परसेप्शन है। तो ये आपने टाइप्स ऑफ परसेप्शन जो है इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसके अलावा आपने इसमें से इल्यूजन जो है वो इल्तबास उसको देखना है। इसके अलावा मोटिव्स में से आपने जो मोटिवेशन वाला चैप्टर है उसमें टाइप ऑफ मोटिव्स आपने देखना है कि टाइप ऑफ मोटिव्स है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स आ जाते हैं, वो आपने उसमें से करना है। इमोशंस में से थेरीज़ ऑफ इमोशन है, 3 थेरीज़ हैं इमोशन की, ठीक है, वो तीनों आपने करनी है। शास्त्र सिंगर की है, कैनन बर्ड की है और जेम्स लैंग की थ्योरी जो है वो इमोशंस की वो आपने करनी है। थिंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें से आपने क्रिएटिव थिंकिंग वाला जो है वो पोर्शन करना है। क्रिएटिव थिंकिंग जो है इसमें बेसिकली आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, आर्टिस्टिक थिंकिंग है। इनमें से आपने इस दफ़ा जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जहाँ तक जो है हमारी मेमोरी वाला जो चैप्टर है उसमें से आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को करना है और उसकी टाइप्स को करना है, ठीक है। और एक इसके अलावा फॉरगेटिंग वाला जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फॉरगेटिंग या डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग, जो है वो आपने इसको करना है। इसमें इसी को जो है आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग है वही जो है उन्हीं को आप लिखेंगे तो वो आपकी यानी ऑपोजिट साइड पर आप उसको इम्प्रूव, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मेमोरी, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो जिस तरह से फॉरगेटिंग जिन वजह से होती है उन्हीं वजह को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो वो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी वाले में से आपने जो है वो पर्सनैलिटी की थेरीज़
जो हैं सॉरी पर्सनैलिटी के टेस्ट आपने करने हैं। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है थेरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के टेस्ट। थेरीज़ में से आपने ट्रेट एंड फैक्टर थेरी ऑफ पर्सनैलिटी कर लेनी है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने दो किस्म के टेस्ट, दो तरह से वो पूछेगा, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। अगर आपसे वो एक ही पूछता है तो फिर आपने सिंपली ब्रीफली जो है वो नोट लिखना है। मेरी बुक के अंदर वो ब्रीफ में नोट्स वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने उसके लिए क्या करना है। अगर वो 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसमें प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव को आप लिखेंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, नॉन प्रोजेक्टिव क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर प्रोजेक्टिव की टाइप्स क्या हैं सिर्फ आपने वही लिखनी है, उनमें से मुख्तसरन बयान करना है, एक एक पैराग्राफ में आपने बयान करना है, क्योंकि आपने ये भी ख्याल रखना है कि यू हैव ओनली 16 मिनट्स। ठीक है, आपके पास 16 to 18 मिनट्स हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है और आपने इसी तरह से 10 क्वेश्चंस करने हैं और 10 क्वेश्चंस मीन यू हैव 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मीन 3 आवर्स आपके पास हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चंस को जो 8 नंबर का है उसके लिए आपको 18 मिनट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिटेल लगा देते हो, नंबर आपको मिल रहे हैं 8 में से ही हैं, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत आप वेस्ट कर देंगे। इस चीज़ का आपने टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ख्याल रखना है। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया वो है एक जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके लिए आपने जो है वो डेफिनेशंस जो है वो करनी है। जो है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, मीन मीडियन मोड की, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की ये करनी है आपने, यानी स्टैट की है। ठीक है, मीन जो है वो आपने उसकी है, मीडियन जो है उसकी आपने करनी है। कोरिलेशन है हम रब्ती जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मयारी इन्हिराफ जो है इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। मीन मीडियन की तो आपको उर्दू आती होगी। और इसके अलावा वस्तानिया, तकरारिया, ठीक है, और इनकी आपने जो है वो डेफिनेशन को करनी है। इसके अलावा हिस्टोग्राम बनाने का तरीका जो है वो आपने करना है, मेथड ऑफ हिस्टोग्राम किस तरह से उसको बनाया जाता है। और एक इसमें आपने करना है, 2 तरह से क्वेश्चन आता है याद रखिएगा। या तो आपको वो अनग्रुप डाटा दे देगा, अनग्रुप डाटा जो है उसमें से आपने मीन मीडियन मोड तीनों निकालने होते हैं, वो आपको 8 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, या 4 नंबर का आपसे पूछ लेगा। और इसी तरह से या आपको एक ग्रुप डाटा देगा और उसका आपने मीन निकालना है। इससे ज़्यादा नहीं होगा डिटेल में, तो यही आपने इसी तरह से करना है। मेरी बुक के अंदर जो है वो चैप्टर मौजूद है, वहाँ से आप और बड़े आसान और सिंपल अंदाज में उसको बयान किया गया, वहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने जो है वो चीज़ें करनी हैं और इन्हीं को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और इंशाअल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। मैं बार बार फिर वही बात कहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ें हैं, इन सब को मैनेज कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा पेपर होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।